आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 1 से प्रमेय नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, इस प्रमेय का उपयोग हम किसी अपरिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो यूज हम इस थ्योरम का करते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आते हैं तो बच्चों वो इसी प्रमेय के बेस पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अब उन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करें, ठीक है, तो उसके बारे में बच्चों हमें इस प्रमेय को पढ़ना होगा। ठीक है, अगर ये प्रमेय आपको बच्चों समझ में आ गया तो आप किसी भी इरेशनल नंबर को यानी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, क्या कहा, देखिए यहाँ पे दो बात समझे। यहाँ कहा देखिए P के बारे में एक बात कही, क्या P एक अभाज्य संख्या है। वो जो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि वो या तो एक से डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी, या फिर वो अपने आप से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं और किसी डिवाइड नहीं होती है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन को हाथ हाथ समझेंगे। देखो P के बारे में पहली बात तो ये कही है कि जो P है बच्चों क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या बच्चों, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती हैं, अभाज्य संख्या बच्चों वे संख्या होती हैं जो एक तो अपने आप से और एक से क्या होती है कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं और किसी डिवाइड नहीं होती। जैसे देखिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं के सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है। देखिए 2 या तो 2 से ही कटेगी या फिर 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, या अगर बच्चों हम बात करें 3 देखो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 से कटेगी और ये 1 से कटेगी। ठीक है, अच्छा 4 नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, 4 4 से भी कट जाएगी और 4 1 से भी कट जाएगी, यानी 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो P का अभाज्य संख्या का है, हम अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 6 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा कि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। क्या बच्चों, 11 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे जाते रहेंगे, फिर आगे आपका 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। मतलब ऐसी संख्या जो किसी टेबल में नहीं आती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये तो जानकारी थी अभी तक बच्चों P के बारे में। ठीक है, अच्छा अब ये कहा है कि जो P है यानी इनमें से P की कोई सी वैल्यू रहेगी, अभी हम देखेंगे, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, अब ए की भी हमें वैल्यू मिलेगी, ए स्क्वायर की भी। ठीक है, तो यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी। जहां ए, देखो आप बताइए कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो P को कहा था एक अभाज्य संख्या, जबकि ए को क्या कहा है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए इन्होंने ए को क्या कहा है, ए को कहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए बच्चों धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं। देखिए पूर्णांक मैंने आपको पढ़ाया भी है, मिडिल में 0 होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर हम राइट हैंड में चलेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये जो होते हैं बच्चों, जीरो के जो राइट में होते हैं ये धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और जो जीरो के लेफ्ट में होते हैं मतलब इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, तो ये जो होते हैं बच्चों ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। सही में आप लोगों में तो अभी इन्होंने क्या कहा, देखो जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक का मतलब क्या बच्चों, हमें जीरो के राइट में चलना है, यानी इधर का हमें कोई भी नंबर नहीं लेना है, ना ही हमें जीरो को लेना है। ठीक है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो नंबर जीरो से इधर क्या नंबर तो काफ़ी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बच्चों, इधर ये बच्चों कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सही में आप लोगों को मेरी बात, अच्छा तो देखिए मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एग्जांपल में आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, और ये कहाँ तक जाएंगे बच्चे, ये इनफाइनाइट तक। कहाँ जाएंगे बच्चे, अनंत तक जाएंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब इसने कहा है ये बच्चों कि यदि P, देखो मुझे A और P की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो P की वैल्यू तो अभाज्य संख्या यानी कोई ना कोई अभाज्य संख्या रहने वाली है, और A क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो A क्या रहने वाला है, इनमें से बच्चों कोई भी संख्या रहने वाली है अनंत तक। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन में ये कहा बच्चों कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। P किसको विभाजित करता है बच्चों, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो पहले हम ए का ही कोई वैल्यू मान लेते हैं। देखिए ने कहा है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर को विभाजित करेगा कौन, P।
यही तो मतलब हो रहा है चीज़ का। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे समझें, देखिए कोई भी नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा कर लीजिए, ठीक है, या कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को तब डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा जब वो नंबर उसके फैक्टर में आता हो, जब वो नंबर उसके गुणनखंड में आता हो। चलिए एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि मान लीजिए 3 6 को विभाजित करता है, 6 को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब मैं 6 के फैक्टर करूंगा बच्चों तो कितना आएंगे, 2 इंटू 3 आएंगे, 2 इंटू 3 आएंगे। और देखो 2 और 3 दोनों ही क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी 2 इस 6 को भी काट देगा और ये 3 है इस 6 को भी काट देगा। बात समझ रहे आप लोग को मेरा? लेकिन देखो यहाँ पे जो आपका 5 है वो इसको 6 को नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि 6 के फैक्टर में 5 नहीं आता है। समझिए आप लोग मेरी बात? तो ये बात आपको बताता है कि कोई भी नंबर बच्चों किसी दूसरे नंबर को डिवाइड तब करता है जब वो नंबर उस नंबर के फैक्टर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि जो p है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, निकालने p ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ए का देखो वैल्यू है, कोई सा वैल्यू ले लीजिए, जो आपका मन करे वो वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहला नंबर यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना ले रहा हूँ, देखो ए का वैल्यू 2 ले रहा हूँ। अब देखिए ए का वैल्यू अब 2 लूंगा तो देखिए ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर होता है तो मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं आप है, देखिए अब इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, अब देखिए स्टैंड ये जो 4 आया है, ठीक है, अब 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चे 2 इंटू 2। समझिए आप लोग को मेरी बात? और ये जो 2 है बच्चों, ये जो 2 है ये क्या है, एक सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी जो p का मुझे मान लेना पड़ेगा, p का मान मुझे 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि हम बच्चों जानते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर को तब डिवाइड कर सकता है जब वो नंबर उसके फैक्टर में आता हो। तो मुझे देखने पता चल रहा है कि जो 4 के फैक्टर में 2 इंटू 2 आ रहा है तो मुझे p का मान क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 2 ही लेना पड़ेगा। यानी अभाज्य संख्या के रूप में मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना नहीं पड़ेगा। 3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे 4 के जो फैक्टर करते हैं तो इसमें 3 नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इन्हें ये कहा था कि यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p ए को भी डिवाइड करेगा। तो अभी मैंने ए का मान लिया कितना था, ए का मान 2 लिया था। इन्हें कहा देखा कंडीशन ये है कि p ए को भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड की बात चीज़ तो नीचे लिखी जाती है। तो देखिए मैं फिर से दे दूँ, ए का मान कितना लिया था, अभी हमने ए का मान बच्चों कितना लिया था, ऐसे 2 लिया था। ठीक है, तो देखिए तो 2 को p से 2 से फिर डिवाइड करो, p का मान तो हम 2 ले रहे हैं तो ये कट जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये फिर से कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ में आई? चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल में आगे समझा रहा हूँ कोई दूसरा संख्या लेकर के। ठीक है, अच्छा मान लीजिए बच्चों हम वही कंडीशन है कि जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन कर रहा है, p कर रहा है। ठीक है, जहाँ p कोई अभाज्य संख्या रहने वाली है। चलिए हमने अब दूसरा मान, ये सारे काय के मान बच्चे ए के मान है, तो ए का मान मान लीजिए मैंने कितना ले लिया, 6 ले लिया। कितना ले लिया बच्चों, 6। ठीक है, और जब मैं 6 लूँगा बच्चों तो ये क्या हो रहा है, देखो ए का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ए का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, अच्छा नीचे अभी क्या लेना भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आएगा। कितना आएगा, 36। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों 36 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, तो ये जो फैक्टर आ रहे हैं तो 2 2 3 और 3। तो यानी 36 के अभाज्य गुणनखंडों में जो फैक्टरों में जो आपकी अभाज्य संख्या आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है, 2 और 3 आ रही है। अभाज्य संख्या 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हम p का मान 2 भी ले सकते हैं और p का मान हम 3 भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मुझको बताइए कमेंट करके वीडियो कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने ए का मान 6 लिया, इसका स्क्वायर करूँगा 36 हो जाएगा। तो 36 के फैक्टर में देखो ये नंबर आ रहे हैं 2 2 3 3। ठीक है, तो 2 की बात कर लो या 3 की बात कर लो, तो 2 और 3 दोनों है तो अभाज्य संख्या। तो यहाँ p का मान हम बच्चे 2 भी ले सकते हैं, तो हम p का मान 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस 36 को 2 भी पूरा पूरा काट देगा और 36 को 3 भी पूरा पूरा काट देगा। काटेगा क्या नहीं काटेगा, मैं ये कह रहा हूँ 36 को बच्चों 2 भी पूरा पूरा काट देगा, 18 बार कट जाएगा, और बच्चों 36 को 3 भी काट देगा। क्यों, क्योंकि वो इसके फैक्टर में आ रहा है, ये 12 बार कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको मेरी बात? तो यहाँ बच्चों हम चलिए मान लीजिए अभी हम 2 का तो एग्जाम्पल दे चुके हैं, हम 3 को समझा रहे हैं। मान लीजिए हमने p का जो मान लिया वो कितना लिया बच्चों, 3 ले रखा। कितना रखा, 3। ठीक है, और जब हम 3 लेंगे बच्चों तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 गंदी 3 नीचे, यानी ये देखो 3 36 को पूरा काट रहा है, मतलब p जो है ए स्क्वायर को पूरा काट रहा है। तो उसने आगे ये कहा है जब ए स्क्वायर कटेगा तो
पी ए को भी काटेगा और ए में कितना ले चुका हूँ, ए की जगह मैंने कितना लिया 6 लिया, ए की तो वैल्यू है। तो देखिए आप यहाँ 6 लिख लीजिए, यानी ये वाली कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं ए बाई पी वाली, क्योंकि ए डिवाइड हो रहा है किससे, पी से। इसने कहा है ना कि पी ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एक बार कितना ले रहा हूँ 6, तो 6 से 3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। तो अच्छा ये ही इसकी ये पर में है, इसने ये कहा है कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। इन्हें कहा कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ए के बारे में पहले हम बताएंगे कि ए क्या है, इन्होंने तो लास्ट में बताया है ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कंडीशन क्या थी, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक के तौर पर क्या हो सकते हैं, जो 0 से बड़े पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, हमने कंडीशन अप्लाई की कि जो पी है जो ए स्क्वायर को भेद कर रहा है, तो ए स्क्वायर को भेद कर रहा है कौन, पी। तो ए का वैल्यू तो कोई सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले केस में हमने ए का मान कितना लिया था, 2 लिया था, फिर इसका स्क्वायर हो रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली बात चल रही थी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने पी का मान कितना लिया, 2 लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों इस 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 आता है उसके अंदर, 4 के गुणनखंडों में 2 आता है, तभी तो कट रहा है, तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा पी का मान हमने 2 तो ले रखा है, ए का मान हमने कितना लिया था, 2 लिया था, ठीक है। तो जो इन्हें ये जो कंडीशन कही है ना कि पी ए को विभाजित करता है, तो यहाँ हमने देखा कि 2 को विभाजित कर रहा है एक बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये तो मैंने आगे समझाया था आप लोगों को, ठीक है। आगे समझते हैं, देखिए फिर इसी एग्जांपल को मैंने एग्जांपल दूसरा समझाया। दूसरा क्या समझाया मैंने, ए का मान पहले तो लिया था ए, तो इस वाले केस में मैंने ए का मान कितना लिया था, 2 लेकर सोल्व करा। अब ए का मान कितना लिया मैंने 6 लिया, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है इसको समझने का। तो इसको ए का मान जब मैं 6 लूँगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 के फैक्टर किस किस को होना है, 36 में क्या आ रहा है, देखो मैं लिख के दिखाया 2 2 3 3। तो अब पी का मान, पी हमें अभाज्य संख्या लेनी है, तो पी का मान आप कितना ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टर में इसके 36 के फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो देखो मैंने 2 के एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ समझा दिया था, मैंने क्या 3 लिया, कितना लिया बच्चों, 3। तो पी का मान जब मैं 3 लूँगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 6 का 36 से काटेगा तो 12 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा बच्चों, ये 12 बार कट रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, जो 3 है 6 के स्क्वायर यानी 36 को भी पूरा कट रहा है, तो जो 3 है वो 6 को भी काटेगा, तो देखो 3 ने 6 को भी काटा है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरा। तो बच्चों यही वो प्रमेय है जिसका हम यूज करते हैं आने वाले क्वेश्चन में, जब हम सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमित संख्या है, वर्गमूल 7 एक अपरिमित संख्या है, वर्गमूल 7 एक अपरिमित संख्या है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे इसी थ्योरम के अंदर, ठीक है, इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो यही वो प्रमेय थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी क्या इसका लैंग्वेज था, इसको कैसे हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए लास्ट में एक बार मैं आपको फिर से बताते चलूँ, कोई भी नंबर किसी भी नंबर को तब डिवाइड करता है जब वो नंबर उसके गुणनखंडों में आना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंडों में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 36 के फैक्टर करते हैं तो ये आ रहा है आपका 2 2 3 3, यानी 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 36 को पूरा काट देंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।